श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, विश्व की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज का हम सेशन चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम ईशोपनिषद के आज तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल देखा कैसे हम कर्मों के बंधन में हैं सभी मनुष्य, सभी जीव हैं, स्पेशली जो मनुष्य योनि में हैं उनके लिए जरूरी जानना। कर्म विकर्म अकर्म क्या है, गीता और ईशोपनिषद के अनुसार हमने सुना। ईशावास का सिद्धांत फिर से हमने सीखा, फिर से समझा, और कैसे उसका पालन करने से क्या फायदे होते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड सेंटर्ड लाइफ वो देखा हमने। और हमने देखा कैसे प्रभुपाद जी की शिक्षा में बताते हैं कि हमें भक्ति रसायन सिंधु का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ बताया गया कैसे जो गॉड सेंटर्ड लाइफ है इसको कैसे हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो कल के कुछ प्रश्न हैं। पहला एक प्रश्न था कि यज्ञ और विष्णु के बीच क्या अंतर है, और दूसरा बहुत सारे प्रश्न थे आपके नियत कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटीज और भक्ति के विषय में। तो वो थोड़े कन्फ्यूजन जो है उसको क्लैरिफाई करेंगे।
तो पहला प्रश्न है कि विष्णु और यज्ञ में क्या अंतर है। तो भगवान विष्णु कहीं एक अवतार हैं, भगवान यज्ञ, जो कि अकुति के पुत्र थे। और अकुति कौन है? वह स्वयंभू मनु की पुत्री हैं। तो उन्हीं यज्ञ की प्रशंसा करते हुए स्वयंभू मनु ने ये 18 श्लोक बोले हैं ईशोपनिषद के। तो भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब के सब विष्णु तत्व हैं। और जब हम शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करना चाहिए। विशेषतः ये जो अंतर है आपको भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाएगा, किस तरह पे इसके ऊपर ज़्यादा हमको क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर करना है। और श्रीमद् भागवतम में अनेक अवतार हैं, सबके बारे में, सबकी लीलाओं के बारे में बताया गया। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। लेकिन जो हमारा सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण वह अवतारी हैं, उनसे ही सारे अवतार आते हैं। हाँ, वह ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। सर्वप्रथम वो ही थे, उनके बाद बाकी सभी अवतारों का प्रकाश हुआ, उनमें से आए। तो यह जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें विशेषता बताया जाएगा। और स्पेशली भक्ति रसामृत सिंधु में उनके विषय में बताया जाएगा, कृष्ण की महानता क्या है, कृष्ण का यूनिकनेस क्या है। तो अभी शुरुआत के समय में हमें ज़्यादा अंतर नहीं करना है। भगवान विष्णु, भगवान यज्ञ, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सब विष्णु तत्व हैं। सब हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, नित्य स्मरणीय हैं। तो उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं करना चाहिए। इस तरह अभी ये ईशोपनिषद जो है वह किसी भी व्यक्ति को प्रचार करने के लिए है। तो उसमें गॉड सेंटर्ड लाइफ वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ईशावास का सिद्धांत समझिए। अब आप किसका वर्शिप करते हैं विष्णु का करते हैं, राम का करते हैं, नरसिंह का करते हैं, कुर्म का करते हैं, वह ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर्वप्रथम हमें क्या सीखना है, कैसे हमें भगवान क्या प्रभुसत्ता को स्वीकार करना है। हाउ इज द कंट्रोलर, ओनर एंड एंजॉय। हरे कृष्ण। तो दूसरा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में, और नहीं पीछे जाइए। इसी पर पीछे तो वस्तु त्रय हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सभी जो वेदों में सिद्धांत हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उनसे हम समझ सकते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध मतलब आप किसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, हु यू आर, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई, आपका चेतना क्या है कि हम किसके, हम ये शरीर हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, हमारी चेतना क्या है, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, वह संबंध स्थापित करता है। जैसे हम इस भारत देश में रहते हैं तो ये संबंध स्थापित हो रहा है, हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद आता है अभिधेय। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के लिए कुछ करना होगा, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य करेंगे तो फिर हमें उसका कुछ राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारी। तो हमें कुछ करना होगा इस देश के लिए, तो वो है अभिधेय। और फिर प्रयोजन, गोल क्या है, वाई, क्यों कर रहे हैं आप, तो ये किस लिए कर रहे हैं, देश की उद्धार के लिए कर रहे हैं, या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, या इसको विध्वंस करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देश में रहते हैं लेकिन देश विरोधी कार्य करते हैं। तो प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। तो वैसे ही जो आध्यात्मिक तत्व हैं उनको भी आप 3 भागों में समझ सकते हैं। और यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है इसी सिद्धांत पे आधारित है। जो बहुत सारे वैज्ञानिक कोशिश करते रहते हैं कि हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल निकालें, तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है, उन्होंने ही बताया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन वेद 3 वस्तु पर, वेदों में जितनी भी सिद्धांत है वो सब इन्हीं 3 पे आधारित है कि हम किसके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। संबंध में भी 2 चीजें हैं। संबंध में
इसको हम थोड़ा निकाल देंगे। संबंध में है, एक है आपका आइडेंटिटी, और दूसरा है आपका एटीट्यूड। ये दो चीजें जब स्थापित हो गई तब आपका संबंध पूरी तरह से स्थापित हुआ है। हाँ, कि हम किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाँ, क्या हम अपने परिवार के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या अपने देश के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या कृष्ण के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं। तो यह पहला चीज है। और दूसरा है हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव क्या है, हमारा आंतरिक भाव क्या है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, या भोग करना चाहते हैं, या हम सेवा करना चाहते हैं। तो यह दो प्रमुख भाव है जो कि हमको भौतिक और आध्यात्मिक में हमें अंतर करता है। तो जब दोनों का दोनों, जो हमारा आइडेंटिटी, हमारा जो अपने बारे में सोच है, हाँ, कि हम भगवान के दास हैं, और हमारा जो अंदर का भाव हो जाए कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा संबंध जो है भगवान के साथ असली में स्थापित होता है। संबंध स्थापित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, जैसे हम आवाज नहीं आ रहा, ठीक, अरे तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, मान लीजिए अगर आवाज नहीं आया तो टेक्निकल प्रॉब्लम। संबंध स्थापित करना है तो हमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए। हमारा आइडेंटिटी, हमारा जो अपने बारे में धारणा है वह क्या है, और हमारा भाव क्या है। तो हमारा अगर धारणा है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और हमें भगवान का सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, तब हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। अब ये कनेक्शन अगर बन गया तो ये टूट जाता है। तो कनेक्शन इसके साथ नहीं होना चाहिए, कनेक्शन मोबाइल के साथ होना चाहिए, तब जाएगा आवाज वगैरह, ठीक है। तो देख, ये आइडेंटिटी और एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अभी कुछ भी है, अभी आपका यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर उसमें आपका विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, तो संबंध स्थापित नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। बिजली है बाहर में, लेकिन अंदर में बिजली नहीं रहेगी, कुछ कार्य नहीं सकता। तो जब संबंध स्थापित हो जाता है तब उसके बाद फिर अभिदे प्रोसेस, या एक्टिविटी, तो हमारा संबंध अगर स्थापित हुआ है तब हम कुछ कार्य कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए। तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये शरीर है तो हम शरीर के लिए कार्य करेंगे। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये देश के पार्ट हम देश के लिए कार्य करेंगे। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं तो हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे। हाँ, तो वो कुछ हम एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा संबंध स्थापित हो गया और फिर मैं जाके सो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा चीज है प्रोसेस। फिर तीसरा है प्रयोजन, लक्ष्य, ना, रिजल्ट। फाइनली आपको कुछ मिलेगा। हाँ, आप किचन में गए, कुछ बनाया ना, हाँ, सब्जी रोटी बनाया और भगवान को अर्पण करके आपने स्वीकार किया, तो उसका रिजल्ट, उसका कुछ तो आउटपुट आया आपको, ठीक है। और वही प्रयोजन फिर वापस आकर के आपके संबंध को वो नरिश करता है। हाँ, हमने आइडेंटिफाई किया कि हम ये शरीर हैं, ठीक है, हमको भूख लगी है, ठीक, हाँ, और हमें कुछ करना है, हम प्रेरित हो गए, हमारा एटीट्यूड जो है हमें कुछ करना है, और हम जाकर किचन में क्या करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, सब्जी रोटी बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने भगवान को दिया, अर्पण किया, वो रिजल्ट भगवान को अर्पण किया, और फिर वो वापस हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास ही आ रहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारे शरीर में हो जाता है। तो इस तरह से यह जो साइक्लिक प्रोसेस वो चलता रहता है। अगर ये रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो ये टूट जाएगा। अगर आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया तो आगे आपका जो संबंध है वो सुदृढ़ नहीं होगा। तो आप जो भी आपको पता चला, अभी आप थ्योरेटिकली आपको पता चल रहा है कि हम भगवान के दास हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सेवा क्या है, भगवान के विषय में सुनना, श्रवण।
ठीक है, श्रवणम फिर कीर्तनम, तब आप भी उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरों को जाकर के गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिधेय। और फिर उससे क्या होगा, कुछ प्रयोजन, कुछ लक्ष्य था आपको मिलेगा। क्या हुआ, आपका हृदय का शुद्धिकरण हुआ, आपको भगवान के विषय में अनुभव हुआ, हाँ, ईश अनुभव हुआ भगवान के विषय में। तो फिर वो क्या होगा, उससे आपका संबंध और सुदृढ़ होगा, आप और प्रेरित होंगे। आपका ये जो आइडेंटिफिकेशन है कृष्ण के साथ वो और बढ़ जाएगा। आपका जो एटीट्यूड है भगवान को सेवा करने का, भक्तों का संग करने का, भक्तों को सेवा करने का और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, फिर आप और सेवा करना चाहेंगे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। और अगर नहीं चलेगा तो रुक जाएगा वो भक्ति में, व्यक्ति वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। या कोई भी अगर भौतिक स्तर में भी कार्य कर रहा है वहां पे वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही सिंपल में हमने बताया। ये इसका और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना समझना अभी के लिए काफी है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध से हमारा आइडेंटिटी, एटीट्यूड स्थापित होता है। अभिधेय को बताता है प्रोसेस क्या करना है, एक्टिविटी क्या करना है। और प्रयोजन हमारे रिजल्ट देता है। और ये रिजल्ट दो तरीके का हो सकता है, या आपको भौतिक, आपको ग्रॉस होगा और सटल भी होगा। तो ग्रॉस मतलब कुछ प्रैक्टिकल आपके हाथ में आता है। जैसे आप गए, खाना बनाया आपके हाथ में, कुछ बना हुआ रोटी सब्जी आ गई, ठीक है। लेकिन सटल भी आता है कि आपका जो भावना है भगवान के प्रति वो और भी शुद्ध हो गया। हाँ, आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान एक व्यक्ति है, उन्होंने वो स्वीकार किया भोग, तो उससे आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो गई। हाँ, आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिल गई। तो ये दोनों तरह का हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल, टेंजिबल, और इंटरनल, सटल, मेंटालिटी के रूप में। और ये वापस जाके आपका संबंध को नरिश करेगा। तो ये तीनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, लेकिन इसको हमारे आचार्यों ने और भगवान ने इस तरह से समझाया है ताकि हम समझ सकें कि ये चल क्या रहा है, हाँ, कैसे यह वैज्ञानिक प्रोसेस जो है चल रहा है। और अगर हम कहीं मिस कर रहे हैं, कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सही कर सकें और बाकी चीज़ें समझने में मदद मिलेगा। तो अभी हम आज का जो प्रश्न है उसके ऊपर जाएंगे कि विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्मयोग, और अगले में आएगा कर्म या भक्ति योग के बारे में। कौन समझेंगे? तो विकर्म में क्या हो रहा है, इसका आप देखिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के अनुसार समझिए। विकर्म में क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि उसका संबंध क्या है, मैं ये शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे भोग करना है, ठीक है। और इसलिए उसका अभिधेय क्या होगा, हाँ, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य वो करेगा, मांसाहार करेगा, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, वो आसान। तो विकर्म में जो संबंध को मैं बस सा लिखता हूँ, ठीक है, संबंध, अभिधेय और उसका प्रयोजन, ठीक है। तो उसका संबंध क्या है, मैं ये शरीर हूं, शरीर के साथ संबंध हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन। और उसका एटीट्यूड क्या है कि मैं भोगता हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, भोगता हूं, मैं भोग करूंगा, ठीक। तो इसके साथ क्या होगा, जो ये सोचेगा कि मैं ये शरीर हूं, मैं भोग करना चाहता हूं, तो उसका अभिधेय आएगा कि वह शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा। शास्त्र विरोधी कार्य करेगा। शास्त्र विरोधी कार्यों में लगेगा वो, मांसाहार करेगा, जुआ करेगा, दूसरों को मारेगा, ठीक है, अवैध स्त्री पुरुष संग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया विकर्म। और उसके बाद प्रयोजन क्या होगा उसका, प्रयोजन क्या होगा, उसको थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, और पाप कर्म में वो उसके ऊपर वो कर्म बंधन में और फंस जाएगा, ठीक है। तो
क्रॉस रूप में उसको मिलेगा प्रयोजन में, उसको थोड़ी तृप्ति मिलेगी, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। कर्म बंधन में वो फंस जाएगा। पाप कर्म लगेंगे, उसको पाप सहना पड़ेगा, ठीक है। और करने के कारण वापस उसका जो शरीर का संबंध है और भी शरीर के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। वो सोच रहा है और मैं ये शरीर और भोग करना चाहिए मुझे, मैं ठीक से किया नहीं। चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मार खाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। तो सोचता है कि अभी अगली बार मैं अच्छे से चोरी करूंगा, हाँ वो गलती हो गई, ठीक है। तो उसका ये चक्र चलता रहता है। तो यह है विकर्म, विकर्मी व्यक्ति। वह शास्त्र के विरोध में कार्य कर रहा है और कर्म बंधन में फंसा जा रहा है। हो गया? ओके, इनको भी अब आ जाएंगे हम सकाम कर्मी। सकाम कर्मी का क्या होगा? सकाम कर्मी भी अधिकतर यही, सकाम कर्म मतलब आपको उसमें कुछ आसक्ति है, आप स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है? शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है। जो उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो काम कर रहा है। उसका उदाहरण समझ लीजिए कि अर्जुन भगवद गीता की शुरुआत में वो सोच रहा है कि मेरा ये परिवार है, मैं इन परिवार के संबंधियों के साथ हूँ, मैं उनको खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके कारण उसके संबंधी मारे जाएंगे, उसको पाप लगेगा, ठीक है। तो उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन में अपना कुछ उसका इन्वेस्टमेंट है, स्वार्थ है। तो सकाम कर्म उनको, सकाम कर्मी उनको बोलते हैं, सकाम कर्म। लेकिन ये कर्म क्या है? ये शास्त्रों के अनुसार है, जो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो कर रहा है। तो यही कंफ्यूजन कुछ लोगों को कर हुआ, उसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उसका संबंध भी शरीर के साथ हो सकता है, ठीक है, या अपने मन के साथ हो सकता है, हाँ? या धर्म के साथ, धार्मिक हो सके, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, इसलिए भी कर सकता है। और उसका भावना में, चेतना में दोनों चीज है, थोड़ा सेवा का भाव भी है और थोड़ा अपना इंद्रिय तृप्ति का भी भाव, दोनों चीज है। तो मिक्स्ड है। तो इसलिए अभिनय क्या करेगा? अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करेगा वो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी या नियत कर्म, शास्त्रों के अनुसार जो नियत कर्म है वो करेगा, ठीक है। और ऐसा करने पर जो प्रयोजन आएगा, हाँ, उसको कुछ तो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, लेकिन वह क्योंकि उसने शास्त्रों के अनुसार कार्य किया है तो उसको पाप नहीं लगेगा। रिएक्शन आएगा उसको, जैसे कि हम कल बता रहे थे, कोई व्यक्ति बहुत ये करता है, बच्चों को खाना खिलाता है, उनको पानी देता है, पैसे लोगों, तो अगले जन्म में क्या होगा? उसको अच्छा जन्म मिलेगा, नदी के किनारे मिलेगा, या ऐसे बड़े व्यवसायी के घर में मिलेगा कि वो उसको खाने पीने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उस कारण क्या हो रहा है? उसको पाप नहीं लग रहा है, लेकिन वह स्वीकार करने के लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़ रहा है। तो रिएक्शन है, लेकिन सिंपल रिएक्शन नहीं है। सिंपल रिएक्शन मतलब पाप, मतलब आपको नरक जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, ठीक है, और अधोगति होगी, आपको पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली ऐसा जन्म मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा उसके साथ। पुण्य करने से मनुष्य जन्म मिलता है, पुण्य करने से मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, या केवल भक्ति करने से फिर मिल सकता है? पुण्य कर्म से भी मिलता है, पुण्य कर्मों से मिलता है, लेकिन बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है, और पाप अगर किया तो पाप भी झेलना पड़ेगा,
तो ये चीज़ जो है गीता में आएगा। अब गीता में प्रश्न पूछिए, ठीक है। अभी हमारा समय थोड़ा कम है, हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रयोजन उसका क्या है? प्रयोजन में उसको इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, लेकिन साथ साथ उसका सेवा का भाव भी बढ़ रहा है। धीमे धीमे वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। करोड़ों करोड़ों जन्म में धीमे धीमे वो चेतना उसकी शुद्ध होगी। अब आते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म करते करते व्यक्ति जो है निष्काम कर्म पे आता है। निष्काम मतलब उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ कर्तव्य के रूप में कर रहा है या मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है। हाँ, प्रयोजन लिखा नहीं, प्रयोजन लिखने में समझ जाएगा, इसलिए लिखा नहीं। तो निष्काम कर्म वो भी शरीर के साथ हो सकता है आइडेंटिफाई करे, लेकिन उसका शुद्धिकरण हो गया है, चेतना का शुद्धिकरण हो गया है। अभी उसका जो एटीट्यूड है, भाव है, हाँ, वह सही हो गया है। हाँ, सेवा का भाव हो गया है। ठीक है, यहां से सेवा उसकी चालू हो गई। अभी वह हो सकता है मोक्ष प्राप्ति उसका लक्ष्य हो, उसका लक्ष्य हो सकता है मोक्ष प्राप्ति हो, हाँ, या सिर्फ कर्तव्य के रूप में कर रहा है, तो इसलिए वो भक्ति में नहीं आता। उसे भगवान से उससे कोई संबंध नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो वो निष्काम कर्म योगी है, जो कि निष्काम कर्म योगी नहीं, निष्काम कर्म कर रहा है। अभी निष्काम कर्म योगी अगर कर्म करने वाला व्यक्ति अगर किसी तरह से भगवान के संबंध में आ जाए, किसी भक्त का संग मिल जाए, या उसको पता चले शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, ब्राह्मणों के साथ संग करते कि भगवान है और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और उसका वो अपना जो कर्म है उसका फल भगवान को देता है, तब वो कर्मयोग में आ जाएगा। जब उसका प्रयोजन में उसका जो सेवा भाव के साथ वो भगवान को भी स्वीकार करता है, जैसे कि जन्माष्टमी पे वो जाकर के कुछ डोनेशन देता है, ठीक है, मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, वहाँ पे वो मदद कर देता है, कुछ भक्तों का कार्य है गवर्नमेंट के साथ, वो उसमें मदद कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से वो मदद कर दे रहा है भगवान या भगवान के भक्तों को, तो कर्मयोग हो गया। उसका असली ध्येय भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा वो भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न कर रहा है। ओके, तो ये हो गया कर्मयोग। ये आपको डिटेल में भगवद गीता में बताया जाएगा, योगा लेडर में। मैं बस संक्षेप में बता रहा हूँ जितना यहाँ पे आवश्यक है। अब इसके बाद हम आते हैं भक्ति योग पे। तो अकर्म या भक्ति योग या संन्यास मानसिकता जो है वो सब अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही चीज को बता रहा है, भक्ति के बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है, उसका संबंध क्या है, हाँ, कि मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, ठीक है, मैं भगवान का दास हूं, उसका सेवा भाव है। हाँ, उसका भाव कैसा है, सेवा का भाव है, और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो इसलिए पहले से ही वह भगवान के प्रति समर्पित है। हाँ? जीव कृष्णदास एक विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, ऐसा हमारे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं। तो जब ये उसका संबंध है, तो अपने आप जो अभिधेय है, जो उसका अभिधेय होगा वो पहले से ही भगवान का भक्ति होगा। भगवान का भक्ति कैसे किया जा सकता है, यह है नौविधा भक्ति, 9-fold प्रोसेस, जो कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान के विषय में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का वंदना करना, प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करना। तो ये नवविधा भक्ति है, जो कि भक्ति रसायन सिंधु में अच्छे से बताया जाएगा। तो वो 9-fold प्रोसेस वो करता है। शुरुआत से ही डायरेक्टली भगवान का नाम ले रहा है, डायरेक्टली भगवान का गीता श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहा है, भगवान का जो अर्च विग्रह है उसकी उपासना कर रहा है, ठीक है। और जो प्रयोजन है
प्रयोजन क्या हो जाएगा उसका फिर? भगवान का प्रेम प्राप्त करना और सेवा प्राप्त करना। प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव पूछते हैं कि कुछ मांगो मेरे से। बोले मैं बिजनेस नहीं कर रहा आपके साथ, हाँ मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करना है कि मैंने इतना पैसा दिया मुझे कुछ दो वापस। मैं आपका भक्ति किस लिए कर रहा हूँ? आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, हाँ आपकी सेवा और प्राप्त करने के लिए। आप क्या करिए, मुझे मेरे गुरु की सेवा में करने का मौका दीजिए, ठीक है। तो यह संन्यास मानसिकता है, या भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग है, अकर्म है। तो जो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना करके अर्पण कर रहे हैं और फिर स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को क्या चाहिए, ये आपका प्रमुख भाव है। मेरा, मैं और मेरा भी बाद में, सबसे पहले भगवान। जैसे प्रभुपाद जी 69 साल की उम्र में वो जलदूत नाम के मालवाहक जहाज से गए थे ना, उन्होंने कष्ट सहा किस लिए? ताकि उनके गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था, ताकि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो सके। तो भगवान और गुरु और वैष्णवों का प्रसन्नता सबसे प्रमुख हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। तब ये है संन्यास मानसिकता या अकर्म या भक्ति। ठीक है, हम वापस अपने पीपीटी पे आएंगे। आज का कैंसिल नेक्स्ट। तो हम आज के श्लोक पे आएंगे। काफी समय कोई प्रश्न उत्तर में चला गया। मंत्र 3। अस्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो यहाँ पर ईशावास्य का सिद्धांत जो व्यक्ति नहीं पालन कर रहा है उसके विषय में बताया जा रहा है। पिछले श्लोक में बताया गया कि अगर आप ईशावास्य का सिद्धांत पालन करेंगे तो आप सैकड़ों साल तक रह सकते हैं। कोई व्यक्ति पूछ रहा है सैकड़ों 100 साल तक कैसे जीवित रह सकते हैं। हाँ, पहले जो सतयुग में था लाखों 1 लाख साल नॉर्मल लोग रहते थे, उनका जीवन रहता था। फिर वो जब एज डिग्रेड हो गया तो 10,000 साल हुआ। हाँ, त्रेता में, द्वापर में 1000 और अभी कलयुग में 100। और कुछ महामारी आ गई तो कभी भी जा सकते। ठीक है, तो हाँ, एनी टाइम एनीवेयर एनीबडी कैन डाई। ठीक है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज भी आप जाएंगे तो बहुत सारे योगी हैं 400-500 साल वो जीवित रहते हैं ऐसा योग साधना के द्वारा। और नॉर्मल लोगों में भी आप देखेंगे 100, 110, 120 ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरे विश्व में मिलेंगे जो कि जीवित रहते हैं। तो यह कैसे हो रहा है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान के सिद्धांत को मान रहे हैं, भगवान गॉड सेंटर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो फिर आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रह सकते हैं। हाँ, भाव ये है कि आप अगर भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान की बातें, भगवान का नियम पालन कर रहे हैं, तो इस संसार में रहने पे भी आपको कोई दुख नहीं होगा। जब यूजली शास्त्र बोलता है कि आप ये नश्वर है, हाँ, यह अनित्य संसार है, यहाँ से आप भगवान के धाम जाइए, यहाँ मत रहिए। लेकिन अगर रहना भी है तो ये सिद्धांत को पालन करिए, ईशावास्य के सिद्धांत। और नहीं पालन करेंगे तो बता रहे हैं आज क्या होगा। तो वो क्या है? आत्मा। हाँ, वो व्यक्ति आत्मा है, अपने खुद को मार रहा है वो। हाँ, वो भगवान को न मान करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जो कालिदास थे जिस डाल पे बैठे थे उस पर मार रहे थे, लकड़ी काट रहे थे। और हम लोग अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो अपने पैर पे ही मारेंगे। हाँ, वो क्या होगा उसके साथ? ही मस्ट एंटर इनटू द प्लैनेट्स नोन एज द वर्ल्ड्स ऑफ फेथलेस। तो असुरिया नाम ते लोका, असुरों के लोक में जाएगा। ठीक है, और वो अंधेरा है, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, है ना, पूरा तमस से रहता है। ठीक है, जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे अगले लेवल में तो बताया जाएगा कि सब कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं उस जगह जाती हैं जहाँ की, हाँ, यह
असुर लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब मौका मिला इस मनुष्य जीवन में, उन्होंने अच्छा उसका इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट, तो ईशावास का ये सिद्धांत है, हमने पहले देखा। नेक्स्ट तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस परपोर्ट की शुरुआत में कि ह्यूमन लाइफ का मतलब हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही भारी उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर। जैसे एक पौधा है, उसको अगर पूरा बड़ा पेड़ बनाना है तो आपको अच्छे से रोपना होगा, वो पानी देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, फेंसिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, लगातार आपको कांस्टेंट उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत उत्तरदायित्व का है। इसमें हमारा उद्धार, हमारे परिवार का उद्धार और पूरे संसार का कल्याण उसके ऊपर आधारित है। नेक्स्ट, तो दो तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर। तो सुर कौन है? जो कि ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हैं, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हु वर्क इन दैट स्पिरिट। जिनको पता है उनका संबंध अभिधेय के हिसाब से सोचिए तो वो जानते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और वही अभिधेय, वही प्रयोजन को वो स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। उनमें थोड़ा भोग करने की प्रवृत्ति होगी, लेकिन प्रमुखतः उनका कार्य क्या है कि वह मानव सभ्यता को जानते हैं, मनुष्यता क्या है ये समझते हैं, और मनुष्य का क्या उत्तरदायित्व है वो उसको निभाते हैं। और जो असुर लोग होते हैं वो निग्लेक्टफुल, खाओ पियो ऐश करो बस, बेग बोरो स्टील किल बट एंजॉय। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानते, अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, देश को तो भूल ही जाइए। ठीक है, और उसके बारे में कोई इनको जानकारी भी नहीं रखनी है। वो इतने तमोगुण में चले जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो असुरिक लोग हैं। तो या तो हम सुर हैं या असुर हैं, दो में से एक होगा, तो बीच का कोई रास्ता नहीं। तो असुर का क्या डेफिनेशन है आगे देखेंगे। यह चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3 चैप्टर के 91वें वर्ष में लिखा है। इसीलिए पद्म पुराण का कोट है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्यय। तो जो विष्णु का भक्त है, जो विष्णु को मानता है, वह क्या है? सुर है, वह देवता है। असुरस्तद विपर्यय, और इसका उल्टा जो कि विष्णु को न माने वो कौन है? असुर। ठीक है, there are 2 type classes of men in created world। दो ही तरह के लोग हैं और कोई नहीं, या तो असुर या सुर, देवता या दानव। One consists of demoniac and the other is of the godly। The devotees of Lord Vishnu are godly, whereas those who are just opposite are called demons। तो जो ईशावास्य के सिद्धांत को मानेगा वही देवता है, वही सुर है, बाकी सब असुर है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ बताया जा रहा है। तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मनुष्य जीवन आपको मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना। हमने सुना संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करिए। उसके लिए आपको बाकी संबंध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन हैव योर फैमिली, यू कैन वर्क फॉर योर कंट्री, नो प्रॉब्लम, यू कैन वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो क्या करिए? उसको गॉड सेंटर्ड बनाइए। कल हमने सुना ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार करिए। एल्ट्रुइज्म, सोशलिज्म, ये सब का सेंटर क्या है? उसको भगवान का सेंटर बनाइए। नहीं, मैं जब बोलूं तब सुर और तो इनका संबंध जो है ना, या संबंध लिख देते हैं यहाँ पे, दे देते। तो इनका संबंध जो है वह कृष्ण से है। ठीक है, कृष्ण विष्णु जिसको वो मानते हैं उनके साथ वो संबंध रखते हैं। उस संबंध को स्थापित करने के लिए उनकी वो सेवा करते हैं। ठीक है,
और जो प्रयोजन आता है वो ना भगवान को अर्पण करते हैं। हो सकता है उनका खुद के लिए भी कुछ हो, लेकिन प्रमुखता वो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। अब आ गए इधर, इनका काम क्या है? यह कृष्ण के विरोधी रहते हैं। इनको ये डेलिबरेटली भगवान के विरुद्ध में कार्य करेंगे। हाँ, तो यह बॉडी के साथ या देश के साथ कुछ भी अदर देन कृष्ण उनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। और उनका अभिनय क्या होगा? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, शास्त्र का विरोध करना, शास्त्र विरोध कार्य करना, शास्त्र विरोधी। वो हो सकता है बहुत ही कल्चर्ड दिखे, अच्छा कपड़ा पहने, बहुत सुंदर दिखे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बोले, बहुत इंटेलिजेंट बातें बोले। असुर का मतलब ये नहीं कि उसका दो यहाँ से सिंह निकला हुआ है, दो यहाँ से निकला हुआ है और बहुत ही कुरूप है, नहीं। हाँ, ये मेंटालिटी के ऊपर है। वो कृष्ण को नहीं मान रहा है, बाकी सब चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ये उसका विधि होगा। प्रयोजन क्या है? हाँ, कैसे मैं एंजॉय करूं, या तो पर्सनल एंजॉयमेंट या समाज के साथ, मेरा देश, मेरा फैमिली, ये सब मानवता सब सुखी रहे। लेकिन भगवान प्रसन्न, भगवान का जहां नाम लिया तुरंत उनका पारा हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग हैं। जो सकाम कर्म करते हैं वो सुर में आते हैं। हाँ, जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं वो सुर में आएंगे। वो तो हाँ, यूजली सुर की तरह होगा कार्य उनका। कृष्ण के लिए नहीं करते, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र को कहीं ना कहीं तो स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को कहीं ना, कृष्ण की जो बात मानना कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। उनके पास नॉलेज नहीं है, विष्णु को मान रहे हैं, कृष्ण को, एक विष्णु को कहीं तो मान रहे हैं, किसी स्तर पे मान रहे हैं। शास्त्र को अगर मानेंगे तो बहुत सारे शास्त्रों में तो बहुत लोगों का वर्णन है ऐसे। देखिए, ये जो डिस्कशन है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, वो अलग चीज है। बात यहाँ पे बात कर रहे हैं सुर असुर, आप वो दो को कनेक्ट मत करिए, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन। ये हो रहा है कि हाँ, जो मनुष्य है, हाँ अभी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बाद में, अगले कल में, ओके। तो संसार में बहुत पहले से चला आ रहा है, देखिए समुद्र मंथन के समय में ऐसा था, एक तरफ असुर और एक तरफ देवता लोग हैं, ठीक है। तो वो भगवान विष्णु की बात मानते हैं, हाँ, और उनका प्रोटेक्शन भगवान करते हैं। लेकिन जो असुर लोग हैं उनका प्रोटेक्शन नहीं होता, क्योंकि वह भगवान चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। तो पूरे ब्रह्मांड में वह ब्राह्मणिकल कल्चर चाहते हैं, वैदिक कल्चर चाहते हैं। लेकिन असुर क्या करेंगे? वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, हाँ, और उसके विरोध में कार्य करेंगे, एक नहीं दिनाकर। हाँ, गायों को काटेंगे, हाँ, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, हाँ, स्त्रियों और बच्चों को खा जाएंगे, ठीक है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कार्य करेंगे। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि देवताओं का उद्धार, देवता ही इस ब्रह्मांड को रूल करें। और असुरों को उनका एक जगह दिया गया है, हाँ, नीचे के लोगों में, आप वहाँ रहिए, हाँ, असुरिया नाम ते लोग, वहाँ पे रहो, उधर ही अंधे में रहो, ठीक है, उधर अपना जो भी मारकाट करना है करो, लेकिन ब्रह्मांड को डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट, तो देवताओं के बारे में और भी ऋग्वेद में बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यह। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यया देवैश्चाशुरात्मनं तद्विद्वासो विपन्यवो जागृतं समिद्धते विष्णुर्यत् परमं पदम्। तो जब हम श्लोक ये करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो इसमें बहुत इसका आता है, वर्णन आता है। तो क्या कह रहे हैं? जस्ट एज सन रेज इन द हेवंस आर एक्सटेंडेड टू द मंडेन ऑर्गन ऑफ लाइट, so do the godly souls always look to the abode of Lord Vishnu। तो जो सूर्य की प्रकाश है वह हम अपनी आंखों से ही देख पाते, हमारी आंखें जो हैं सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरह जो देवता लोग हैं वो हमेशा भगवान विष्णु के अबोड की तरफ देखते रहते हैं, जो कि सुप्रीम है,
Inasmuch as the twice born men are worthy of praise and are awakened to spiritual stratum, they are able to exhibit supreme Lord, supreme abode, which is Lord Vishnu. तो जितना ज़्यादा ये जो द्विज हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग हैं, उनका जो चेतना है जितना ज़्यादा भगवान से संबंधित होगा उतना ज़्यादा वो गॉडली क्वालिटीज एग्जिबिट करते हैं। तो जितना भगवान के प्रति समर्पित बनेंगे उतना ज़्यादा यह अच्छे गुण हमारे में आएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, सारे के सारे जो देवताओं के गुण हैं वह उस व्यक्ति में अपने आप आएंगे। ठीक, नेक्स्ट। उसी को हमने फिर से पूरा लिखा है। नेक्स्ट। तो हमें यह समझना, बुद्ध प्रभा जी बार बार अपने परपोर्ट्स में बताते हैं और याद दिलाते हैं कि जो हमारा मनुष्य जीवन है बहुत 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 ही रेयर है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद तब हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है, और उसको अगर हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा दें तो इट्स अ कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यह आत्मा शब्द यूज हो रहा है, अपने आप को मारने वाला, सोल का किलर। सोल तो मर नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन उसको वो अपने आत्मा को भी मार दे रहा है। आत्मा का असली जो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, वो पूरी तरह से उसका ये प्रकृति को नष्ट कर दे रहा है मनुष्य जीवन में भक्ति न करके। तो एक एक स्पीशीज जो है, मान लीजिए कोई अगर कुत्ते के जन्म में जाता है, कुत्ते में भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, वो सारे वैरायटीज में उसको घूमना पड़ता है। तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद तब जाके हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। हम मनुष्य जीवन को बहुत ही चीप लेते हैं क्योंकि बचपन से जब से पैदा हुए तब से हमने मनुष्यों को देखा है, ठीक है, लेकिन हमारा ये जो जन्म है बहुत बहुत रेयर है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो बहुमूल्य हमको वस्तु मिली है, जैसे कि अगर हीरा मिल जाए किसी को तो हीरा लोग बचा के रखेंगे, उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही किसी को भी जा करके रास्ते में नहीं फेंक कर दे देंगे। तो मनुष्य जीवन पे का मतलब समझिए कितना रहेगा, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। क्या है प्रॉपर इस्तेमाल, आगे देखिए। तो नेस्टी कंडीशन ऑफ अदर स्पीसीज, तो ये सब स्पीशीज में आप देखिए ना, शेर हो गया, ना सांप हो गया, मछली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ना अलग अलग स्पीशीज है, और उनका जो खाने पीने रहने का जो कंडीशंस है बहुत ही नेस्टी है, बहुत ही खराब है। उदाहरण के लिए जैसे मच्छर, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और कोई आके हमको मार दे, ऐसा होता है हमारे साथ। हम खा रहे हैं और तुरंत कोई लेके आए, और ऐसा नहीं होता, इतना प्रॉब्लम नहीं। कहीं वॉर हो रहा है तो अलग बात है, इजराइल और हमास तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मच्छर क्या कर रहा है, आकर के अपना खाना खा रहा है और फिनिश्ड, डाइंग, ठीक है। हाँ, आजकल तो वो मान लोग क्या कहते हैं, रैकेट रहता है वो बहुत ही हॉरिबल डेथ हो जाता है बेचारे, ठीक है। तो ये नेस्टी कंडीशंस है। जंगल के आप राजा हैं लेकिन फिर भी आपको 20-25 दिन भूखा रहना पड़ता है। किसी न किसी तरीके से आपको मिलता है, और उसको भी बचा के रखना पड़ता है क्योंकि बाकी जो मांस खाने वाले जीव हैं वो उसको चुराने के फिराक में पड़े रहते हैं, और वो तब तक सड़ता है और खराब हुआ चीज़ आप खाना पड़ता है। तो ये जो कंडीशंस हैं समझिए कितने दयनीय हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो मनुष्य थे उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी को, भगवान का भक्ति नहीं किया, ईशावास के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इसलिए ईशावास का सिद्धांत समझना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तो ह्यूमन बीइंग्स को हायर जो ड्यूटीज दिए गए हैं, हायर फैसिलिटीज दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा काम करना है। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का जो जज है, उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, उसको इनकी तरह धूप में जाकर के कार्य नहीं करना पड़ता, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको फैसिलिटीज दी जाता है, ठीक है। वहाँ पे टाइप करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे संविधान है वो समझना है और उस हिसाब से ऑर्डर देना है, जजमेंट देना है, उसको हायर ड्यूटीज है। ये इनको क्या कार्य करना है, इनको जो भी ऊपर से ऑर्डर आया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे वो करो, बस कर दिया, खत्म काम, ठीक है। तो वैसे ही मनुष्य और एनिमल स्पीशीज या अदर स्पीशीज जो है
हाँ, उनका यही अंतर है। हमको जो हायर इंटेलिजेंस दिया गया है, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, ताकि हम भगवान की सेवा में लग सकें, सबका सब भगवान के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम वो इस्तेमाल अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, हमको इधर से निकाल करके इधर डाल देगी। तुमको इतना बढ़िया जगह दिया लेकिन तुम कार्य नहीं कर रहे, तो लोअर आपको काम दिया जाएगा, ठीक है, डिमोशन हो जाएगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा इम्पोर्टेंस, हमारे जीवन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत हैवी है। हाँ, अपने लिए, दूसरों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए हम अच्छा कार्य कर्तव्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट केयर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन द लॉज ऑफ नेचर विल फोर्स अस टू वर्क वेरी हार्ड। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से कार्य करे, तो उसको इतना कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ सकता है। बिना कठोर परिश्रम के उसका जीवन यापन हो। हाँ, उसी तरह अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए मेहनत नहीं करते, तो क्या होगा, जो प्रकृति है हमको लोअर स्पीशीज में डाल देगी। तो कुत्ते, बिल्ली, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसा जीवन मिल जाएगा। तो ये चॉइस हमारे पास है। हाँ, ये बुद्धि यह हमारे पास है, हमें लेकिन चूज करना है। यह शक्ति इनको दी गई। नेक्स्ट, तो दोज हु आर एनवियस इन मिस्ट्री, ये भगवद गीता के 16वें से 19 में श्लोक में दिया गया है कि जो भी एनवियस है, मिस्टीरियस है, उनको क्या करते हैं भगवान, डिमोनिक स्पीशीज में डालते हैं, असुरी। ये जो इस वर्ष में दिया है, तीसरे वर्ष, उसी को बता रहे हैं। और वो बार बार उन स्पीशीज में बर्थ होता है उनका, और वो नीचे और नीचे और नीचे चलते जाते हैं, ठीक है, गिरते जाते हैं। और करोड़ों करोड़ों जन्म हो सकता है ब्रह्मा के 2-3 दिन के बाद फिर वो वहाँ से वापस निकल के आए और उनको यह मनुष्य का जीवन मिले। तो अभी जो हमें मौका मिला है उसको खोना नहीं चाहिए, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दैट वी पुट इन डिमोनिक स्पीशीज, हेलिश कंडीशंस हैं। ये तो सिर्फ फोटो है, एक्चुअली वहाँ पे बहुत हैवी डिस्क्रिप्शन है। जब हम भागवतम पढ़ेंगे 5वें स्कंद का 28वां चैप्टर है, 26वां चैप्टर, उसमें 28 प्रमुख हेल्स बताए गए और गरुड़ पुराण में और भी ज़्यादा बताए गए। ऐसे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रातों की नींद हराम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो भगवान करे कोई वहाँ ना जाए, ठीक है, तो ऐसा जीवन जिए कि हमें वहाँ ना जाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, भगवद गीता स्टेटेड, अभी बता रहे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है लेकिन उसको परफेक्शन नहीं प्राप्त होता है, तो भी चलेगा, तो भी उसको सिद्धि ना मिले, पूर्ण सिद्धि ना मिले, तब भी उसके लिए अच्छा ही नहीं हुआ। इट इज स्टेटेड दैट मैन हु एंटर्स अपॉन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बट डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस, तो जो व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर पा रहा, डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब अभिधेय, पूरा उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। हाँ, उसने आत्म साक्षात्कार का पथ चालू किया लेकिन पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ। हाँ, तो क्या होगा, उसको ही विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन शुचिनाम श्रीमताम के, अच्छे ब्राह्मण के, वैष्णव के या व्यवसायी के घर में पैदा होगा वो, जहाँ की उसको अपने जीवन यापन के लिए ज़्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और वो भगवान की सेवा में वापस लग पाएगा, या उसको पहले से ही ब्रह्म भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगने का प्रयास, उसको मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप अगर 100% भी नहीं कर पाते, फिर भी हमको मौका मिल रहा है कि हम आगे अगले जीवन में उसको कंटिन्यू कर सकें। अगर हम 20% करते हैं तो अगले जीवन में हम 21% से चालू करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए स्वर्ग लोक में आप जा सकते हैं, जो सभा में अलग अलग जो देवी देवता उनके लोकों में आपको जन्म मिल सकता है। स्वर्ग लोक में कैसे जा सकते हैं? इवन इफ फॉलोइंग कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी। थोड़ा समय की कमी है, आपके प्रश्न हम लेंगे, पर्सनली ले सकते हैं, आप बाद में कर लेंगे, ठीक है। इवन इफ फॉलोइंग कैंडिडेट, अगर कोई जिसका पतन हो गया है उसको भी इतना ऊंचा जन्म मिल रहा है,
तो जस्ट सोचिए, वन कैन हार्डली इमेजिन द स्टेटस ऑफ वन हु हैज अचीव्ड सक्सेस। जो 100% सक्सेस मिल जाएगा उसको बताइए कितना फायदा है, उसका क्या होगा, उसको कितना बड़ा चीज मिल रहा है, उसको भगवान का धाम मिल रहा है, उसको इस पूरे ब्रह्मांड से छुट्टी मिल जा रही है, वह पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाएगा, अपने नित्य जो उसका स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो those who do not even make an attempt, जो जरा सा भी कोशिश भी नहीं करते, और वो माया में फंसे रहते हैं, तो उनको क्या होगा, वो असुरिया नाम तेल होगा, वो आसुरिक जगह पे पहुंच जाएंगे, अंधे न तमसा आगा। तो यह बार बार बताया जा रहा है, इसको समझना है और प्रयास करना है कि वो नेक्स्ट। So the conclusion is that as human beings we are meant not simply for solving economic problems. सिर्फ हमारा रोटी कपड़ा मकान इसके लिए कार्य नहीं करना है, कैसे हमारा बैंक बैलेंस बने, कैसे बच्चों का पढ़ाई हो, कैसे हमें हॉस्पिटल का खर्चा देखा जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एक बार में, भौतिक जगत के जितने भी समस्या को एक बार में समाधान करिए, कैसे भगवान का भक्ति करके, भगवान का प्रेम प्राप्त करके। तो एक कहावत है कि 100 सोनार की एक लोहार की। तो सोनार क्या होता है, छोटा उसका एक हथौड़ा होता है, टुक 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 करता रहता है। ठीक है, तो बाकी जो तरीका है वो सोनार का तरीका है, लेकिन जो लोहार का तरीका है एक बड़ा एक बार में ही ठीक है, सब कुछ फिनिश। ठीक है, तो यह मौका हमको मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। नेक्स्ट, तो हम बहुत आभारी हैं श्रील प्रभुपाद जी के, इन्होंने ये प्रचार किया और हम लोग को मौका मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। यह ज्ञान हमको हमारे क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है उसको देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही है। ठीक है, हमको क्या कहा जा रहा है, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, देश के लिए कुछ करिए और मर जाइए, और फिर असुरिया नाम तेलों का वहाँ जाइए। तो आपके ऊपर है, आप किसको स्वीकार करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी को स्वीकार करेंगे तो जितना करेंगे वो उतना ही आपके लिए भलाई। हरे कृष्ण, श्री ईश्वर निषद की जय। तो कृपया कल 4था वर्ष पढ़ के आइएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं उनको हम कल उत्तर देंगे।